हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द बैटमैन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कैसे बिहेव किया और हमने कौन कौन से ट्रेड आज ले लिए हैं। तो पॉप आउट करके दिखाता हूँ। देखिए मार्केट तो आज भी एक साइडवेज ही रहा। ओपन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ आज। तो वहाँ से विद इन 15 मिनट्स पूरा रिकवर हो गया। कल का जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक किया, एक रिटेस्ट किया। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट का एक ट्रेड बन सकता था, जो मैंने यहाँ पे ले ली जब इसने एक एम पैटर्न जैसा बना दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 310 पे मैंने 44,000 पी लिया और 288 यानी 22 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एस एल दे के यहाँ पे निकल गया। ये देखो, ये बहुत बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल एकदम से बन गया। तो यहाँ पे मुझे निकलना पड़ा, कोई बात नहीं, क्योंकि इट्स विद इन माई लिमिट्स। तो ठीक है, वहाँ पे एक एस एल गया। फिर मैंने यहाँ पर वेट किया एक और ब्रेक डाउन होने का। यहाँ पर जब सेटअप बन रहा था तो मैंने यहाँ पे एक और पी साइड का ट्रेड ले लिया। 314 सेम 44,000 पी, 45 क्वांटिटी। तो वो एकदम एक बहुत अच्छी तरह से यहाँ से नीचे आया था ज़रूर, लेकिन मेरा जो प्रीमियम था उसमें उतना ज़्यादा बढ़ाव नहीं आया, उतना ज़्यादा अप नहीं हो रहा था। और जब ये एकदम से एक फिर से रिवर्सल आ गया था, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ। रिलायंस तो भाग रहा था ऊपर, निफ्टी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो मैंने एक 5 पॉइंट का, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का यहाँ पर एस एल दे के मैं यहाँ पे निकल गया। देखिए इतना अच्छी तरीके से यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। ये अगर आप टाइम देखेंगे तो 135 140, लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम का चार्ट आप देखेंगे तो ये देखो 135 140, जब पी का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है और इतना अच्छा मोमेंटम दे रहा है बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ, फिर भी यहाँ पर पी का मोमेंटम बिल्कुल ज़ीरो है। ये बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था यहाँ पे, ये देखो 140 को नीचे आ रहा था, इतना बड़ा एक रेड कैंडल बना दिया, फिर भी ये प्रीमियम नीचे आ रहा था। ये पी का प्रीमियम है तो इसको तो ये 360 368 यहाँ तक तो जाना चाहिए था, लेकिन वो नीचे आ रहा था। वो कुछ भी समझ में नहीं आया वहाँ पे क्या हुआ। फिर मैंने वहाँ से निकल दिया 5 पॉइंट का एक एस एल दे के। फिर यहाँ पे जब ये रिवर्सल होने का ये हो रहा था तो मैंने यहाँ पे एक पुल बैक का वेट किया और यहाँ पे मैंने ट्रेड बना लिया। 368 का मैंने एक कॉल बाई कर लिया, 43,700 कॉल जो यहाँ पे था। तो इसके बाद ये थोड़ा ऊपर तो गया था, लेकिन फिर से ये डाउन आ गया और मैं एक 10 पॉइंट का एक एस एल देखे 9-10 पॉइंट्स का यहाँ पे एक 2 लेग्स में मैंने ट्रेड बंद किया। तो 368 पे लिया था, अराउंड 358 पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे फिर से एक 10 पॉइंट का एस एल गया। तो आज हमारा लॉस है 1600, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आज 3 ट्रेड लिया और मेरा सिर्फ 35 पॉइंट्स का टोटल एस एल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में हम आज ट्रेड किया है मैंने। आप कह सकते हैं कि साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, साइडवेज मार्केट में तो डीके होता है। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप एक सेटअप पे काम करते हो और उस सेटअप पे एक ट्रेड बन रहा है तो आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है या साइडवेज मार्केट। वो सुबह सुबह किसी को भी पता नहीं होता है, सुबह नहीं दोपहर को भी किसी कहीं पे भी मान लो तो किसी को एग्जैक्टली ये पता नहीं होता है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट हो रहा था और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन एक
प्रीवियस स्विंग का एक ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया और ये बैंक निफ्टी एक 300-400 पॉइंट्स का यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम दे दिया, तो आप बहुत बड़ा मोमेंटम मिस कर दोगे, आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। तो आपको एक सेटअप पे काम करना है। अगर सेटअप पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, और उसका उल्टा हो जाता है तो एसएल दे के निकल जाओ। सिंपल सी बात है, ठीक है। कल हमने ऐसा नहीं किया था, बहुत ही इट वॉज वेरी बैड। तो आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग किया, कंट्रोल्ड मैनर में हमने एसएल बुक किया और निकल गए, ठीक है। तो बहुत दिन से आप देख सकते हो कि एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल रहा है। अच्छा है, एक जोन बना दिया है यहाँ पे, एक डार्वस बॉक्स जैसा एक बन रहा है यहाँ पे। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम फिर से ट्रेड ले लेंगे, या तो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे सेटअप में जो बनता है उसका ट्रेड ले लेंगे, और एक बड़ा मोमेंटम के लिए हम इंतज़ार करेंगे। वो नेक्स्ट वीक में ज़रूर आएगा, वो मुझे यकीन है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाय बाय।